राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टियों में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले आओ। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा बुरी तरह से फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफ़ा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं वह कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते ही रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होगी। फूफा जी बोले, राहुल मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें मुझे 1-2 महीना लग जाएगा। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं है। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। यह सुनकर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा चुड़ैल जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, शायद यह तुम्हारा वहम होगा। फिर सोनू ने दोबारा इसी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं पिताजी, मैंने सच में वहाँ चुड़ैल को देखा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ चलकर वहाँ देख सकते हो। फिर सोनू के पिता सोनू के साथ वहाँ चले गए जहाँ उसने चुड़ैल देखी थी, और वहाँ जाकर चारों तरफ देखा तो वहाँ उनको कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर सोनू के पिता ने सोनू के तरफ घूरते हुए देखा और कहा, सोनू यह तुम्हारी कोई शरारत तो नहीं है? सोनू ने कहा, नहीं पिताजी, यह मेरी कोई शरारत नहीं है। फिर सोनू को अचानक चुड़ैल दोबारा नजर आ गई और सोनू चिल्लाते हुए कहा, पिताजी वहाँ देखो, वह रही चुड़ैल। सोनू के पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो सच में वहाँ पर कोई चुड़ैल थी। यह देखकर सोनू के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर सोनू की मम्मी के पास जाकर कहा कि सोनू सही कह रहा था कि वहाँ कोई चुड़ैल है। अब उन तीनों ने निश्चय किया कि कल हम यहाँ से अपने घर वापस चले जाएंगे। इस कहानी के माध्यम से हम यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी हमारे रिश्तेदारों का
गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया।